सुप्रभात। स्थित प्रज्ञ गुरुदेव का सानिध्य एवं संरक्षण। स्थित प्रज्ञ गुरुदेव का सानिध्य एवं संरक्षण। आज शाकीन ने अजब हाल बना रखा है। कभी मैं खाने के बाहर, कभी मैं खाने में। परम पूज्य साहब जी कहते थे कि ब्रह्म बेला में सात्विक वातावरण रहता है, इसलिए इस समय ध्यान करने में सहायता मिलती है। दूसरा लाभ यह होता है कि उस समय मुक्त आत्मा अपने प्रकाश के किरणों को फेंकती, जिससे ध्यान करने में आसानी होती है। यदि तुमको 4 बजे से पूजा में उठना है तो ख्याल बनाओ कि सुबह उठना है। देखो उतने बजे नींद खुल जाएगी। हमारे बाबूजी महाराज कहते थे कि प्रातः तुम उठ जाओ, बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो। तो सतगुरु लोग अपने शिष्य की खूब देखभाल रखते हैं, चाहे वो सामने हो या परोक्ष में। आप सबने बुजुर्गों के कई किस्से पढ़े होंगे, बस जरूरत है अपने विश्वास को बनाए रखो। हमारा उद्देश्य होना चाहिए आनंद प्राप्ति, परमानंद या ईश्वर प्राप्ति। सुख, हर्ष और आनंद क्या है? सुख माने जब हमारा हाल में सुखी रहे, हर्ष माने एकदम खुश हो जाए, और जब रोमांचित हो जाए खुशी में। तो आनंद उस अवस्था को कहते हैं जब कोई कारण नहीं होता और अंदर से खुशी बनी रहती, कोई विचार नहीं रहता। दुनिया वाले, घर वाले, बीवी, बच्चे, ये सब तो अपनी चाल डाल और अपनी मन की दुनियादारी में फंसे। ये सब प्रारब्ध के भोग और संस्कार हैं हमारे, जो इस दुनियादारी में फंस गए। अब निकले कैसे इस माया के संस्कार, माया मोह के जाल के झंझटों से? क्योंकि हमारी लक्ष्य पूर्ति से अन्य किसी को कोई मतलब नहीं, ना कोई वास्ता है। भोग तो हमें भोगना है, अच्छा हो या बुरा। हाँ, इतना वास्ता है कि यदि उनको आपसे कोई फ़ायदा किसी प्रकार का होता है तो आप उनके हैं कहने के लिए। जैसा कि दुनिया का कायदा है, वैसे कौन किसका? ना कोई किसी का बाप है, ना भाई है, ना पति पत्नी, ना बेटा, ना बहू। ये तो केवल भगवान की ओर से व्यवस्था बनाई गई है, जिससे एक दूसरे के का भरण पोषण होता रहे, लालन पालन होता रहे। तो ये स्थिति तो आप सब स्वयं समझते हैं अपने जीवन की, कि वह कर्तव्य जो भगवान की ओर से आपको सौंपा गया पूरा हुआ कि नहीं। यदि हाँ, तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं जब तक जीवन है तब तक, क्योंकि एक भी मुख्य पूजा का, यह भी मुख्य पूजा का एक अंग है। हम लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान अथवा क्रिश्चन, सभी लोग किसी कार्य के प्रारंभ में प्रार्थना क्यों करते हैं? इसमें हेतु क्या है और क्या लाभ? यहाँ तक कि स्कूलों में बच्चों की दैनिक कार्रवाई प्रार्थना से ही प्रारंभ होती है। तो बिना प्रार्थना किए हम कोई काम कर ही नहीं सकते। मन का ये स्वभाव है कि जिसका ध्यान करता है, जिस वस्तु के विषय में सोचता है, तदाकार बन जाता है और उसी में लय होने लगता है, बना होने लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। इस प्रकार हमारा मन सब विषयों से हटकर और सब बातों को भूलकर ईश्वर में स्थिर होकर निर्विषय होने लगता है। जब मन खाली हो गया तो जिस काम को करेंगे उस काम में खूब मन लगेगा, और जब मन उस पर केंद्रित हो गया तो काम भली बात सुचारू रूप से पूरा होगा। अब चूँकि मन का स्वभाव है कि जिसका ध्यान करता है तदाकार बन जाता है, इसलिए उसकी प्रार्थना या उसके ध्यान से हमारा मन निर्विषय यानी खाली और स्थिर, शांत, संपन्न बनता है। और जब कोई काम हम करेंगे तो बड़ी खूबी से संपन्न होता है। तो जब हम पूजा करते हैं तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब हृदय में तवज्जो दी जाती है या पूजा करते हैं तो हृदय में उसका असर होता है, और जो गंदगी या संस्कार होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। ये संस्कार अच्छे हों या बुरे, सब प्रकार के होते हैं। जैसे जब खेत में हल चलता है, उसी प्रकार संस्कार कुरेद कर अपने ऊपर आने लगते हैं। जब सुख के भोग आने लगते हैं तो सोचते हैं बड़ी जल्दी ख़त्म हो गए, लेकिन जब दुख के भोग भोगने लगते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि ये दुख कांटे से भी नहीं कट रहे। इस पूजा पाठ करने से क्या लाभ? तो हमारे पास एक मित्र आए और बोले कि हमें पूजा सिखा दो। उनकी पत्नी सुन रही थी, वो बोली हमने सुना है पूजा सीखने में बड़ी परेशानी होती है। हमने उनको फुसलाने के लिए पूजा सिखा दी। इत्तेफाक की बात कि उनका लड़का जो बीमार चल रहा था, बीमारी से मर गया। अब बीवी बोली कि मना करती थी कि पूजा मत सीखो, देखो क्या हुआ। वो सज्जन 10-12 साल बाद फिर से आने लग गए और पूजा पाठ भी करने लग गए। कहने का मतलब है कि मरना जीना तो ईश्वरीय नियम से होता है, इसमें पूजा करने या ना करने से कोई तालमेल नहीं। अपने अपने संस्कारों का भोग है प्रारब्ध के अनुसार। मान सम्मान, बीवी बच्चे, जीना मरना, ये सब भोग है।
जब भोग समाप्त हो गए तब हम मर जाते हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ, क्योंकि भगवान की कृपा से जन्म हुआ और भगवान की कृपा से मृत्यु होती है। अब प्रारब्ध के अनुसार तो सब कार्य और भोग हो रहे हैं। प्रारब्ध के भोग समाप्त होते ही ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यदि परमात्मा पर श्रद्धा और विश्वास है कि हम जो कुछ कार्य करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं और परमात्मा को ही अर्पित करते हैं, तब उसका कोई फल या भोग नहीं बनता। ये समझने की बात है कि हम कभी कोई गलत बात या कर्म भगवान को नहीं अर्पित कर सकते, इसलिए कोई गलत काम हमसे होगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि अपने सब कार्य भगवान को अर्पित कर दो, इस प्रकार गलतियों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरे क्रियमाण कर्म यानी जो नए कर्म हम करते हैं तो उसके कर्म संचित से जुड़ जाते हैं। वैसे कर्म करो कि भोग नहीं बने, ईश्वर के लिए कर्म करो तो भोग नहीं बनेंगे। तीसरा संचित कर्म है जो जमा है। हमने संचित जमा राशि के रूप में जन्म लिया है। जब तक संचित कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होगा और ना ही ईश्वर दर्शन। तो पूजा पाठ की प्रक्रिया से संचित कर्म को रेतते हैं और उखड़ते हैं। जब प्रभु की कृपा होती है तभी संचित कर्म उखड़ते हैं और ऊपर आते हैं। तब कभी कभी भोग बढ़ जाते हैं, इसलिए सुख दुख के भोग बढ़ते हुए मालूम पड़ते हैं। यदि अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास है तो गुरु से कहो, तो वह दया कृपा की ताकत से सबको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी क्षमता होती है। एक खास बात का ध्यान हर वक्त रखना चाहिए और सावधानी खास बरतनी चाहिए, वो ये कि अपनी मानसिक परिस्थिति बिगड़ने ना पाए बाहरी लोगों से मिलने जुलने की वजह से। यदि मानसिक परिस्थिति डामाडोल होती है, मन चंचल उठता है, तो ऐसी दशा में मिलना जुलना मना है। कारण मानसिक संतुलन बिगड़ने से ही सारी गड़बड़ी पैदा होती है और यही नहीं बल्कि तरह तरह की बीमारी पैदा होती है। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, यदि वह बीमार हो जाए तो उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना ईश्वर से करती है और यहाँ तक कि उसकी बीमारी अपने ऊपर भी लेने को तैयार रहती है। सच्चे संत महात्मा भी अपने प्रेमियों की बीमारी और उनकी आपदा अपने ऊपर ले लेते हैं। वह ले तो नहीं लेते, बल्कि जो अधिक प्रेम करता है उसकी बीमारी और उसकी परेशानी अपने आप ही उन तक पहुंच जाती है। यही है प्रेम की परिभाषा, जो दोनों तरफ से होती है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।